स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश वाला राज। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, बज गए हैं दोपहर के 3 और मैं जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ एक नया सेट लेकर। ठीक है, आज कुछ मैं प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूं। आज फिर से मैं आपका, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो कि एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट था। ठीक है, आप लोगों को मैं ये अलग अलग प्रकार का मॉक टेस्ट दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों सभी में आता है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन से आप लोग रूबरू हो जाएंगे ताकि आपका तैयारी और भी अच्छे से हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे। फ्रेंड्स, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप, आप लोग इस पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली पीडीएफ सेशन, ठीक है, और डॉट सेशन, ये सब कुछ आपको क्विज वगैरह मिल जाएगा फ्रेंड्स। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और सीधा आप यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेशन आज का आप सभी के तरफ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, IBACIO ग्रेड 2 का प्रीवियस ईयर सेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स, और आपको बता देना है फटाफट कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो यहाँ पे कुछ इडियम्स दिए हुए हैं और इसका करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट इडियम्स क्या है फ्रेंड्स कि गो डाउन लाइक अ लीड बैलून। ठीक है, गो डाउन लाइक अ लीड बलून का मतलब क्या होता है आपको बता देना है। ठीक है, टू बी रेडी, to get away from, to escape, to be received badly by an audience, to gamble everything, ठीक है, you have। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका टू बी अवे फ्रॉम, टू escape होगा, टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस। ठीक है, टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस मतलब गो डाउन लाइक अ लीड बलून। आप लोग इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से कि बलून में एक प्रकार का अगर बलून है, ठीक है, और बलून में है और हम लोग उसको लीड से, लीड मतलब क्या होता है समझ लीजिए आप लोग, सुई, और सुई से अगर हम लोग बलून को छेदा करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बलून फूट जाएगा। तो गो डाउन मतलब फूट के सारा ऑक्सीजन उसका निकल जाएगा और वो गो डाउन हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं इसको कि टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस। तो ऑडियंस जितने भी है उन सभी के द्वारा रिसीव्ड किया हुआ कुछ बैडली, ठीक है, तरीका। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, नेसेसरी मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द वायरस। आपको इसमें करेक्टली स्पेलिंग बताना है, सॉरी ग्रामेटिकली इरर बताना है आपको, कहाँ पर इरर है दोस्तों। ठीक है, द सेंटेंस बिलो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन इरर। ठीक है, 4 पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं सेंटेंस के और आपको बताना है कि किस में इरर है, किस पार्ट में इरर है फ्रेंड्स। ठीक है, नेसेसरी मेजर्स टू कंटेन द स्पीड ऑफ द वायरस। ठीक है, इन देयर ओपिनियन इन द मैटर्स ऑफ टॉकिंग, ठीक है, टॉकिंग द असेंबली वॉज क्लियरली डिवाइडेड। तो यहाँ पे इरर है आपको बताना है और कौन सा इरर नहीं है ये भी बताना है। ठीक है, और नो इरर है ये भी बता देना है। तो कुछ लोग कह रहे हैं सर सेकेंड में और कुछ ए में भी कह रहे हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग इसका फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 में इरर है कि इन देयर ओपिनियन इन द मैटर्स ऑफ टेकिंग होगा, इन देयर ओपिनियन इन द मैटर्स ऑफ टेकिंग होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा था, इन देयर ओपिनियन, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है THERE। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए THEIR, इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, PQR से आपको रिसेंबल करना है इसको 4। ठीक है, और आपको बता देना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। फॉर इट वॉज बट अ पूल, PQRS से इसको मैच करवाना है, विच वॉर डिवाइन नीडेड। लास्ट में यहाँ से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद कौन सा होगा आपको बता देना है और ये PQR अरेंज करना है, इसे कहते हैं हम लोग अरेंजमेंट। ठीक है, फॉर इट वॉज बट अ पूल, पूल ऑफ होप्स, P से स्टार्ट है। ठीक है, ऑफ अगर हम लोग P को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पूल के बाद ऑफ, होप्स एंड नथिंग मोर, नथिंग मोर हैज़, नथिंग मोर
His words did not coincide with his action and effort. तो पी क्यू एस और आर, पी क्यू एस आर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए पहले क्या हो जाएगा, पुल ऑफ, तो यहाँ पे सुटेबल है फ्रेंड्स, पुल के बाद ऑफ, पुल ऑफ हॉप्स एंड नथिंग मोर। ठीक है, नथिंग मोर हिज, मोर के बाद हिज वर्ड्स डिड नॉट, डिड नॉट के बाद आपका वर्ब आना चाहिए, तो डिड नॉट कंसीड विद हिज एक्शन एंड एफर्ट्स। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, इडियम्स फिर से, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर यू हैच, गुड थिंग कम आफ्टर बैड थिंग्स। ठीक है, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली what is causing a situation, a problem, do something without having planned beforehanded, don't count on something good happening, ठीक है, good happening until it's happened। कहाँ पे एरर है, सॉरी क्या हो जाएगा इसका बताना है आपको। सबसे पहले आप लोग बताइए फ्रेंड्स कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है, क्या लिखा है, डोंट काउंट ऑन, ठीक है, डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपनिंग अंटिल इट्स हैपेंड। ठीक है, डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपनिंग अंटिल इट्स हैपेंड, मतलब आपको किसी प्रकार का किया हुआ काम को, गुड काम हैपनिंग को किया हुआ में आपको काउंट नहीं करना है। जैसे क्या लिखा है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर योर हैच। ठीक है, तो हैच मतलब क्या होता है, मार लेते हैं हम लोग चिकन, चिकन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि हैन के बेबी को हम लोग चिकन कहते हैं। तो इसका अगर मीनिंग देखेंगे, निकालेंगे आप लोग तो कुछ और ही मीनिंग निकलेगा, बट इडियम से तो फ्रेंड्स यहाँ डोंट काउंट से आप लोग रिलेशन पकड़ सकते हैं कि डोंट काउंट में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मिलता जुलता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 5 नंबर क्वेश्चन, इन व्हाट टर्न आउट टू बी थ्रिलिंग फिनिश द होम टीम फाइनली कम आउट ऑन टॉप एंड वॉन द गेम। ठीक है, स्पेल्ड आपको एरर पकड़ना है, कहाँ पे है, इन व्हाट टर्न आउट टू बी द थ्रिलिंग not to top and won the game and no error finish the home and team finally came। what the error, the action, option number 1 में error है, in what turned नहीं होगा, ये what turned होगा डायरेक्ट। ठीक है, what turned, इन यहाँ पे नहीं होगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका करेक्टली स्पेल बताना है। ठीक है, डिडैक्टिक, 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 क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, DIDAC, डिडैक्टिक, TIC। क्लियर, डिडैक्टिक मतलब होता है टू टीच और इंस्ट्रक्ट। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल, फिर से आपका ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे फटाफट इसका आंसर देने का। क्या लिखा है फ्रेंड्स कि द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंटल रिफॉर्मर्स इन द, तो अगर आर से स्टार्ट देखें तो आर से ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है फ्रेंड्स, और हो सकता है ये आर से हमारा क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर अरेंजमेंट, PQRS, ठीक है, SQPR, एस चेस एलेक्जेंडर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आइए देखते हैं हम लोग, द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स imposed by Tsar Alexander II of Russia, often called the Great Reformers by historians, were a series of major social, political, legal and governmental reforms in the Russian Empire carried out in the 1860। Now the option number 3 is correct। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, grammatical error, I knew that Aparna was speaking the truth and decided to stand beside
हर ड्यूरिंग द ट्रायल। कहाँ पे एरर है दोस्तों, फटाफट आंसर देंगे आप लोग और कोशिश करेंगे इसका आंसर देने का। कुछ लोग कह रहे हैं सर डिसाइडेड टू नहीं होगा, और कुछ यहाँ पे वॉज स्पीकिंग के जगह पे बोल रहे हैं, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में इसका एरर है। ठीक है, यहाँ पे बिसाइडेस नहीं होगा। ठीक है, BESI, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक हमारा प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स। तो ये बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ठीक है, और ये बिसाइडेस का मतलब, बिसाइड्स जिसमें एस लगा होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स किसी को छोड़कर या फिर के अलावा। तो टू स्टैंड्स बिसाइड हर ड्यूरिंग द ट्रायल, मतलब वो खड़ा है उसके बगल में। तो यहाँ पे एस नहीं होगा, सिर्फ बिसाइड होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है सेलेक्ट द एंटोनिम, ठीक है, अपोजिट वर्ड। एमिलियोरेटर, ठीक है, एमिलियोरेट क्या मतलब होता है इसका। एमिलियोरेट का मतलब रिट्राइव, वर्सन, रिलीव या फिर स्टार्टल। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, अपोजिट वर्ड। आइए देख लेते हैं हम लोग इसका मीनिंग। ठीक है, एमिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव, ठीक है, इम्प्रूव करना। रिट्राइव का मतलब होता है रिकवर। वर्सन का मतलब ठीक है, वर्सन का मतलब क्या होता है, डिटोरियोरेट, डिटोरियोरेट, ठीक है। एंड रिलीव का मतलब होता है एलिविएट। एंड स्टार्टल का मतलब होता है सरप्राइज। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इम्प्रूव का उल्टा डिटोरिएट करना, ठीक है, वर्सन। नाउ द नेक्स्ट सवाल नंबर 10 आपका फिर से क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बताना है। द न्यूली अराइजन एविडेंस कुड हैव प्रोवाइड, ठीक है, कुड हैव प्रोवाइड। तो ये जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा है, ठीक है, तो यही 4 ऑप्शन में से कुछ यहाँ पर अरेंज होगा। टू बी द फाइनल नेल टू इन द कॉफिन फॉर द एक्यूज्ड, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। दिस न्यूली अराइजन एविडेंस कुड प्रूव या फिर कुड हैव बीन प्रूव्ड, कुड हैव बीन प्रूव्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एविडेंस कुड प्रूव होगा, ठीक है, कुड प्रूव, यहाँ पे हैव और प्रूव्ड नहीं होगा। कुड के बाद डायरेक्ट हमारा क्या लगेगा, वर्ब, प्रूव, ठीक है, और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है। ना तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर फिर से आपका अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसको अरेंज करेंगे फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए आप लोग फटाफट दोस्तों क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको कुछ हार्ड लग रहा होगा फ्रेंड्स, और इसको कोशिश करते करते आप लोग कर लेंगे। देखिए कहाँ स्टार्ट कहाँ से होगा आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका, सब्जेक्ट को ढूंढिए। द ट्रूथ स्टार्ट, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल से तो होगा नहीं, ठीक है। अगर हम लोग दिस डेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो देखिए दिस डेज मैनी ऑफ योर सफ़र फ्रॉम एन इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स सम दैट यू गो ऑन कंपेयरिंग। अगर हम लोग डी से स्टार्ट करते हैं तो डी देखिए 2 ऑप्शन में है, ये नहीं, तो ऑप्शन ए और 2 के साथ हम लोग जाते हैं। डी से स्टार्ट करते हैं, डी के बाद अगर बी को लेते हैं, कंपेयरिंग इट्स नॉट योर फॉल्ट। हाँ फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे 2 बच्चों के बीच कंपेयर करना है, बिकॉज यू हैव बीन द फॉल्ट ऑफ द एडुकेटेड इन सच ऑफ द विद अदर्स फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग चलेंगे और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। द म्यूजियम इज शोकेसिंग एग्जिबिट ऑफ द राइटर्स, ठीक है, अर्ली वर्क्स। तो अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। वेयर इज द फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आर रेट्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव या फिर एनएक्टिव, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव, रिफ्लेक्टिव होता है इसका मतलब, ठीक है। शोइंग एग्जिबिट द राइट्स, द म्यूजियम इज शोकासिंग एग्जिबिटेड ऑफ राइट्स अर्ली वर्क्स, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, और एक्सट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है ओवरवेंट, और पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट, इलेक्टिव कॉन्ट्रैक्टिव,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ क्लियर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको बताना है। A notice of an announcement in a public medium promoting a product, service or event of publicizing a job vacancy। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, कहीं ना कहीं आपको बता देना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, अमेजमेंट या फिर पेमेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पेमेंट तो होगा नहीं, एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, अमेजमेंट भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। मतलब पब्लिक मीडियम में आपका प्रमोटिंग करने के लिए जो हम लोग एडवर्टाइज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द मैन वॉज चार्ज्ड विद आफ्टर मर्डरिंग द किंग। ठीक है, जो मर्डर करता हो किंग का उसको क्या कहते हैं? होमिसाइड, रेजिसाइड, मैट्रिसाइड या फिर जेनोसाइड। ठीक है, देखिए मैट्रिसाइड होता है मदर से रिलेटेड हत्या, पैट्रिसाइड फादर से रिलेटेड, जेनोसाइड होता है जो जनसंहार का हत्या करे, ठीक है, और होमिसाइड जो मानव की हत्या करे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेजिसाइड, किंग ऑफ किलिंग। देखिए होमिसाइड मर्डरर होता है, मैट्रिसाइड मदर किलिंग होता है और जेनोसाइड मास किलिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल फिर से आपका, आ ट्रीज लॉज इट्स लीव इन ऑटम एंड ग्रोज न्यू वंस इन स्प्रिंग। रेसिडुअस, एसिडुअस, ठीक है, डिसिडुअस या फिर डिविडुअस। क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिसिडुअस। ठीक है, सीडिंग कहते हैं उसको। अ ट्रीज लॉस्ट इट्स लीव, जैसे कि पत्ता के बाद क्या होता है कि वो पत्ते लॉस इट्स लीव्स, ठीक है, पत्ते जब फटते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े पत्ते जो गिरते हैं उसके बाद ऑटम सीजन में वो ग्रोथ करते हैं। तो सीडिंग कहीं ना कहीं वो बीज के रूप में काम करता है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल, आई वुड वेट फॉर यू एट द मेट्रो स्टेशन हैड आई नो दैट यू वुड श्योरली कम। तो आई विल बी वेटिंग या फिर मैं वेट करूँगा या फिर मैं कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? आई वुड हैव वेटेड। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, आई वुड हैव वेटेड। ठीक है, मैं वेट कर रहा था, ठीक है, कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 17, आ पावरफुल whirlpool in the sea और a river। क्रूसीफॉर्म, ठीक है, मेल्स्ट्रॉम, लैंडस्फॉर्म या फिर वेस्टिफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा इसका, मेल्स्ट्रॉम। उसको हम लोग whirlpool कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इडियम आपका अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है, करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली को करेक्ट करना है। ठीक है, ब्रैकेट में एवरीथिंग केयरफुली एंड मेथोडिकली वर ट्राइंग टू solve the problem given by the boot camp instructor। everyone were carefully, everyone had या फिर everyone was। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? everyone was के साथ हम लोग जाएंगे। everyone was carefully, not everyone was carefully। ऑप्शन नंबर 4 के साथ इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका सिनोनिम बताना है। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अग्रेसिव का मतलब होता है भड़कीला। ठीक है, अग्रेसिव आदमी है, भड़कीला पर्सन। ठीक है, हॉस्टाइल, वेपर्स, एटमॉस्फेरिक या फिर डिस्टिंक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हॉस्टाइल। इसका मतलब भी होता है अग्रेसिव आदमी। वेपर्स का मतलब होता है मिस्टी। एटमॉस्फेरिक मतलब एबिडियंट एंड डिस्टिंक्ट मतलब पूरे साफ, एकदम साफ सुथरा, क्लियर। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, फिर से आपका मीनिंग ऑफ गिविंग बताना है फ्रेंड्स। इडियम्स, माइट एंड मेन का मतलब क्या होता है? माइट एंड मेन, अप्रॉक्सीमेटली, ऑलमोस्ट, समवॉट, टू अ सर्टेन डिग्रीज, नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच, विद ऑल इंथुसियाज्म और टू कीप क्वाइट, टू से नथिंग। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर देंगे। आइए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, विद ऑल इंथुसियाज्म। माइट एंड मेन का मतलब विद ऑल इंथुसियाज्म, सारे इंथुसियाज्म को मिलाकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, तो ये आपका 20 क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ठीक है, आज का हमारा तकरीबन हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपका आईबी से रिलेटेड था।
तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और कितना आपको 20 में से फ्रेंड्स 20 टोटल 20 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स आए उसको आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसी तरीके से वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ठीक है। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे मित्र, ठीक है। तो बाय बाय, राधे राधे एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे मित्र।